हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपके लिए। मेरे फादर, जब मैं छोटा था, मैं कितना था, शायद 7 साल का था, तो मेरे फादर को कमर की प्रॉब्लम आई थी। डॉक्टरों ने बोला अब जिंदगी में कभी चलोगे नहीं। और उनको शायद एक सिद्ध आयुर्वेदी थे जो मिले, और उन्होंने बोला आप ऑफिस जा सकेंगे। फादर माने ही नहीं, पर जैसे उनकी ट्रीटमेंट करी वो आयुर्वेद आचार्य ने, तो उसके बाद से मेरे फादर चलना, आज तक कभी कमर का प्रॉब्लम हुआ नहीं है उनको वापस। सर, मुझे कमर का प्रॉब्लम हुआ यूके में। ये 2 साल पहले की बात है। और मैं 3-4 आयुर्वेद लोगों के पास गया। कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। खूब महीने दवाई भी ली। फिर जोशी जी को मिले, डॉक्टर जोशी जी को मिले। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप आओ अवतार जी के पास। और फिर आपके पास आया सर। आपके पास जिस दिन से आया हूँ उस दिन से फर्क चालू हो गया सर। सर, तो ये फर्क क्या है? बिकॉज आयुर्वेदा डे कुछ मन रहा है, ये सब हो रहा है, बट मतलब आयुर्वेदा, मेरा तो भरोसा है, पर धीरे धीरे लोगों का भरोसा ये होते जा रहा है। अब जैसे मेरी वाइफ को भी भरोसा नहीं था, पर अब आपके पास आ रहा हूँ तो मेरी वाइफ भी आपसे ट्रीटमेंट ले रही है, मेरा बेटा भी ले रहा है, तो हम सब खुश हैं और हम कहीं और जाएंगे नहीं, आयुर्वेद के पास ही रहेंगे और आपके पास ही आएंगे। पर जो 3-4 लोगों के पास में गया, उसके मतलब अगर कोई और होता, जैसे मुझे तो मेरे फादर का देख के विश्वास था, बट मेरी वाइफ को, मेरे बेटे को विश्वास तभी आया जब आपके पास आया। तो ये आयुर्वेदा डे सब बन रहा है सर, आपका क्या थॉट्स होगा सर इसमें सर? अच्छा है, आयुर्वेदा डे तो मनाना चाहिए ताकि हम धन्वंतरी जी को याद रखते हैं और आयुर्वेदा क्या है उसके साथ जुड़े हुए हैं सभी। आयुर्वेदा डे का जो सिस्टम मोदी जी ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। मोदी जी ने बहुत, मेरे हिसाब से जब से मोदी जी आए उन्होंने आयुष को भी बहुत इनकरेज किया, आयुष की मिनिस्ट्री को भी, जिसमें उन्होंने सभी को डाल दिया। जो पहले एक नहीं थी, जिसको हम सिद्ध आयुर्वेदा कहते हैं, उसको लोग जो आयुर्वेद वाले जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं वो उसको नहीं मानते थे पहले सिद्ध आयुर्वेदा को। और जब से मोदी जी आए उन्होंने आयुष का नाम ही एक बड़ा प्यारा दे दिया, जिसमें सिद्ध भी आ गए, आयुर्वेदा भी आ गई, यूनानी भी आ गई, होम्योपैथी भी, सभी जितनी भी थेरेपी है उन्होंने एक जगह कर दी। ये सबसे बड़ी बात की। और उसके बाद मोदी जी ने जो सारे वर्ल्ड में आयुर्वेदा डे मनाने का, आयुर्वेदा को प्रमोट करने का काम किया, मैं उनको अपने दिल से नमस्कार करता हूँ और मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। जो उन्होंने काम किया, मैं कभी मिल तो नहीं सका, कभी मिला तो मैं जरूर उनके चरण स्पर्श करूंगा। और दूसरी बात, ये जो आयुर्वेदा डे मनाते हैं वो अच्छा करते हैं, आयुर्वेदा डे मनाते हैं। जैसे आपने अभी आयुर्वेदा डे के बारे में मेरे से बात की और आज आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बारे में मेरी ऑलरेडी यहाँ हमारे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 20 साल से हमारे सेक्रेटरी भी हैं और वो उनके साथ भी 1-2 दिन पहले मेरी बात हुई कि आयुर्वेदा डे मनाओ, पर आयुर्वेदा की भी बात वहाँ होनी चाहिए कि आयुर्वेदा के लिए प्रोग्रेस हम क्या कर रहे हैं। आयुर्वेदा तो जो है वो बहुत महान है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। मगर आयुर्वेदा, जैसे आपने कहा कि यहाँ आप 3-4 आयुर्वेदाचार्यों से गए, उनसे ट्रीटमेंट करवाया, नीली आप जैसे बताते 1 साल के करीब आप घूमते रहे। पहले तो आपको कायरोप्रैक्टिस ने आपकी जो स्पाइन की टेल बोन का सिस्टम है वो सारा इतना डैमेज कर दिया, और साथ में जो आपको साथ की प्रॉब्लम थी जिसका उसमें तो पैकेज ही थे, आप सिर्फ स्पाइन नहीं थी। उसके बाद 20 साल से जैसे आप थायराइड की प्रॉब्लम थी, डायबिटिक की प्रॉब्लम थी, और दूसरी इंसेंटाइन की प्रॉब्लम थी, आपको डाइजेशन ही कुछ होता है, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम थी, वो सभी आपकी आयुर्वेदा से ठीक हुई। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं आपकी और आपकी फैमिली की कोई सेवा कर सका, तो आपको आयुर्वेदा के साथ जोड़ सका। तो ये करने का जो आपने हुआ वो आयुर्वेदा से ही हुआ। आप मेरे पास आते हैं, अभी तक आते हैं, आपने मेरे ये सारी जो मेरी वर्कशॉप भी यही है, मेरा क्लिनिक भी यही है। आप कोई भी, मैं एक भी चीज़ एलोपैथी की यहाँ नहीं रखता, ना मैं यूज़ करता हूँ, सिर्फ सिद्ध आयुर्वेदा के थ्रू मैं ये काम करता हूँ। मेरा जितना भी काम है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिली अभी तक, आपकी वाइफ को जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम थी उसके बाद आज 7-8 महीने हो गए, दोबारा नहीं हुई, और दूसरी जो भी प्रॉब्लम थी वो भी सारी खत्म हो गई। ये आयुर्वेदा है। मगर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आयुर्वेदा को बहुत सारे जो हमारे आयुर्वेदा आचार्य हैं वो आयुर्वेदा को 100% आयुर्वेदा के लिए की तरह नहीं ट्रीट कर रहे। जो लोग कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिल रहा है,
जो नहीं कर रहे वो बहुत ज्यादातर वो ऐसे ही हो चुके हैं कि या तो फार्मूलों के पीछे भागते रहते हैं कि हमें फार्मूला मिल जाए। तो उनको एक बात समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, सिर्फ समझनी नहीं पड़ेगी, सीखनी भी पड़ेगी कि वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करना सीखें। आयुर्वेद हमें ट्रीटमेंट करना सिखाती है। आयुर्वेद कोई केमिस्ट की दुकान नहीं है। हम आयुर्वेद का लाके केमिस्ट की दुकान से हम लिखा हुआ उधर से ये ले लो, उधर से ले लो, वो काम करेगी थोड़ा बहुत, मगर जब डिजीज क्रॉनिक हो जाते हैं, हालात बिगड़ जाती है। मोस्टली आयुर्वेदा के पास जब भी लोग आते हैं वो पहली बीमारी शुरू होती तब नहीं आते, क्योंकि उनको आयुर्वेदा पर एतबार ही नहीं है। वो पहले सभी जगह ट्राई करने के बाद आते हैं हमारे पास। मैंने पहले भी ये बात एक वीडियो में मैंने कही थी। मैंने आयुर्वेदा वालों को कहा था, भाई आज हम ये सोचो कि हमारे पास लोग क्यों नहीं आते। एक हॉस्पिटल में वो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया जमा करा देते हैं, उनको कोई एतबार नहीं होता वहां भी कि उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, मगर आयुर्वेद वाले के पास वो 5,000 देकर खुश नहीं है। उसका रीजन हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो वहां क्यों जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते। हाँ, मगर हमें सोचना पड़ेगा क्या हम इस केपेबल हैं कि किसी बीमारी को फाइंड आउट कर सकें, डायग्नोज कर सकें, पल्स रीडिंग प्रॉपरली कर सकें। जब तक आयुर्वेद वाले ईमानदार नहीं होते, आयुर्वेद प्रॉपर जो आयुर्वेद सिखाई जाती है, जो आयुर्वेद की यूनिवर्सिटियां तो अभी आई ना 50, 60, 70, 80 साल से, उसके बाद तो मैं कई दफा हैरान होता हूं। कुछ लोग तो इतने प्राउड हो चुके हैं, वो किसी चीज को मानते नहीं। कुछ लोगों से मेरी बात भी, उनको मैंने एक बात कही, मैं कि आप बात तो चर्क की करते हो, जो किसी यूनिवर्सिटी नहीं गए। आप कौन कहता है कि वो उस वक्त गुरुकुल हमारी यूनिवर्सिटी होती थी, वहां 10-10 साल स्टूडेंट लगाते थे। अब यूनिवर्सिटी ये तो नहीं है कि यहाँ एक डीन हो, वहां बड़े आचार्य होते थे। वो सिस्टम वही था, गुरुकुल भी वही सिस्टम है। हाँ, जो गरीब लोग हैं गुरुकुल में सीख लेते थे। आज कुछ लोगों के पास पैसा है, वो यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री ले लेते हैं बड़ी बड़ी। पर उसके लिए अगर सोचो कि आयुर्वेद में कोई फर्क पड़ेगा, आयुर्वेद में फर्क तभी पड़ेगा जब आयुर्वेद का आप ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे, ट्रीटमेंट सीखेंगे, डायग्नोज करना सीखेंगे, दवाइयां खुद बनानी सीखेंगे। दवाइयां तो आप फार्मेसी वाले बनाते हैं, जिनको कोई पता नहीं होता है, वो तो बिजनेसमैन है, उनको तो बिजनेस है, उनको तो कहां से चीप मिलेगी, कहां से महंगी बिकेगी, ये काम करेंगे। जब तक आप सिर्फ दवाइयां बाहर से लेकर, बनी बनाई चीजें लेकर ही काम चलाएंगे, आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी ने किया कि हर आदमी को एक कैटेगरी में कर दिया। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं कि उन्होंने कम से कम थ्योरिकली लोगों को बहुत सिखा दिया, पर प्रैक्टिकली सीखने के लिए पहले भी मैंने कहा उनको चाहिए कोई ना कोई जो उनसे अच्छा काम कर रहा है उसके अंदर सुपरविजन काम करे, वहां से सीखें। जब वो सीख लें तब लोगों को देखें, अदरवाइज हम तो लोगों से धोखा कर रहे हैं। अगर हम लोगों का ट्रीटमेंट हमें नहीं पता चला कि इसको बीमारी कौन सी है, कैसी है, तो हम उनको दवाइयां दे देकर एक्सपेरिमेंट मत करो। ये जो आपके साथ आप कहते हैं कि ऐसे हुआ, वो एक्सपेरिमेंट्स हुए आपके साथ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जैसे ही आपका ट्रीटमेंट हो गया, आप ठीक हो गए। आज आप खुश हैं, आज आयुर्वेद भी खुश है। मैं खुश हूं, इसलिए खुश हूं कि मेरी आयुर्वेदा को बदनाम होने से बच गई। तो बाकी रही ये कोविड की बात, आप जो कोविड के बारे में आप क्या कह रहे थे कोविड के बारे में? सर मेरा ये क्वेश्चन था कोविड में कि लोग मतलब आयुर्वेद लोग बोल रहे थे कि कोविड इम्यूनिटी की डिजीज है, तो इम्यूनिटी का कुछ दे दे के कर लेंगे। ऐसा कुछ मतलब आपके यहाँ तो मैंने बोला ही है कि आपने कोविड का 2-3 बार फैमिली, मेरी फैमिली पूरा एक 48 आवर्स में कोविड नेगेटिव कर दिया था। पर लोग बोल रहे हैं कोविड इम्यूनिटी का डिजीज है, आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं। तो कितना साल लगेगा सर